हेलो डियर एस्पायरेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे फंजाई और फंजाई में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था न्यूट्रिशन इन फंजाई। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो फंजाई हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन में भी हम लोगों ने कुछ बातें कर ली थी, जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिया था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि जो सोमैटिक सेल्स हैं या जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनकी बडिंग, फिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्क्लेरोटा के फॉर्मेशन से इनमें रिप्रोडक्शन हो रहा था। दैट मीन्स नए फंजाई का फॉर्मेशन हो रहा था। एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था जो सोमैटिक सेल्स थी वो आसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही थी। एक्सेप्शन में आपको बताया था, याद रखना है कि जो वेसिडियोमाइसिटीज क्लास के फंजाई हैं उनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। एंड अस्टिलागो जो कि स्मट है, इसमें आपको आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया आपको कि जो सेक्स सेल्स होती हैं वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उनका फ्यूज़न होता है और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनमें जायगोटिक मियोसिस हो जाता है जिससे ये जायगोटिक स्पोर्स बना लेते हैं और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर नई फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें आपको याद रखना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट किस में होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो जितने भी ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आसेक्सुअल स्पोर्स क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी बातें कर ली थी। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई सारी मेथड्स हैं जिनके थ्रू फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। जो सेक्स सेल्स हैं वो गैमेट को फॉर्मेशन करेंगी। सपोज ये मेल फीमेल गैमेट्स हैं, ये मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा। ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा जिसमें फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा और इसमें आपको दो न्यूक्लियस अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कहते हैं। इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन कहते हैं। यानी कि जो डाइकैरियोटिक फेज़ है ये सम टाइम के लिए रेस्टिंग फेज़ में रहती है। उसके बाद कैरियोगेमी होता है जिसमें मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जायगोट बन गया और जायगोट में फिर से जायगोटिक मियोसिस हो जाएगी जिससे आपको ये फिर से हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगी जिन्हें हम जायगोटिक स्पोर्स कहेंगे या इन्हें हम सेक्सुअल स्पोर कहेंगे। ठीक है, और यही सेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट करेंगे और न्यू फंजाई की हाइफी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होती है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इम्पॉर्टेंट है, जो डाइकैरियोटिक फेज़ है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और वेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में, एस्कोमाइसिटीज में और वेसिडियोमाइसिटीज में। तो आपसे पूछा जाता है डाइकैरियोटिक फेज़ किसमें मोस्ट ऑफ कॉमन है, तो वो है एस्कोमाइसिटीज में एंड वेसिडियोमाइसिटीज में। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी मेथड्स हैं जिनके थ्रू फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो है ये आपको तीन तरीके से देखने को मिलेगा।
आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंजाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोगेमी किस फंजाई में देखने को मिलता है, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। तो याद रखना बहुत ईजी है। आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमिट्स जो मार्फोलॉजिकल सिमिलर हैं और दोनों ही गैमिट्स कैसे हैं, मोटाइल हैं, यानी कि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये मार्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इस मेथड को आइसोगेमी कहेंगे। आइसोगेमी हमें कॉमनली कहाँ देखने को मिलती है, सिनकाइट्रियम में, क्लियर, सिनकाइट्रियम में। एंड एनाइसोगेमी क्या होता है, एनाइसोगेमी यानी कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं वो मोटाइल तो हैं लेकिन मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। मार्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, तो हम इसे एनाइसोगेमी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स है एलोमाइसेस जो कि फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ऊगेमी, मेल मोटाइल एंड फीमेल गैमेटिक नॉन मोटाइल। ऊगेमी कब होती है, जब मेल गैमिट मोटाइल होगा यानी कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और जो फीमेल गैमिट होगा वो थोड़ा साइज में लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा यानी कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। फिर ये क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्लियर। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ऊगेमी में याद रखना, ऊगेमी में जो फीमेल गैमिट है ये नॉन मोटाइल है और साइज में मेल गैमिट के कंपैरिजन में लार्ज होता है, जबकि मेल गैमिट मोटाइल होता है और साइज में स्मॉल होता है। तो इसे हम कहते हैं ऊगेमी, क्लियर। तो ऊगेमी हमें नॉर्मली ऊमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स में देखने को मिलता है, ये भी आपको फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड्स की बात करते हैं। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। गैमेटेंजियल कैपुलेशन, जब मेल और फीमेल गैमेटेंजिया ही फ्यूज़न कर जाएं। सपोज करिए ये आपका मेल गैमेटेंजिया है और ये फीमेल गैमेटेंजिया है, ठीक है। ये आपका मेल गैमेटेंजिया है और ये इसके अंदर गैमिट्स हैं, ठीक है, ये मेल गैमिट्स, ये फीमेल गैमिट्स और इसके अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म है। तो जब मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया ही कंप्लीटली एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाती हैं और नई हाइफी को फॉर्मेशन कर लेती हैं तो हम इसे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं, जो कि म्यूकर एंड राइजोपस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। म्यूकर एंड राइजोपस में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलता है और ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैमेटेंजियल कैपुलेशन। नेक्स्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। अब गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है, जब किसी ऐसी फंजाई में जो मेल गैमेटेंजिया है जिसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं, ठीक है, एंथ्रीडिया की तरह कंसीडर करते हैं और इसमें एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और ये ऊगोनियम के अंदर इंटर कर जाती है और अपने न्यूक्लियस को यहाँ पर ये डोनेट कर देता है, ठीक है, अपने न्यूक्लियस को यहाँ पर डोनेट कर देता है और उसके बाद अपने प्रोटोप्लाज्म को भी डोनेट करता है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर ये जो न्यूक्लियस हैं ये एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाएंगे और नई हाइफी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसी को हम गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं। जब मेल गैमेटेंजिया फीमेल गैमेटेंजिया के कांटेक्ट में आती है
तो उसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है और वो डायरेक्ट oogoनियम के अंदर ही अपने मेल गैमीट्स को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी है यही क्या करा रही है, गैमेटेंजिया का oogoनियम से कांटेक्ट करा रही है, इसीलिए हम इसको गैमेटेंजियल कांटेक्ट कॉपुलेशन भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका है, एल्ब्यूगो में, एस्परजिलस, पाइथियम एंड फाइटोप्थोरा में गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप है दैट इज स्पर्मिएशिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशिएशन, इसमें मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होता है जिसमें हम स्पर्मेसिया कहते हैं, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, दैट इज पक्सीनिया। पक्सीनिया एक सैप्रोफाइट्स फंजाई है। ठीक है, पक्सीनिया एक आपका पैरासाइट फंजाई है। ठीक है, कैसा है, पैरासाइट, ना कि सैप्रोफाइट, पैरासिटिक फंजाई है। नाउ नेक्स्ट सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी में क्या होता है, सोमैटो मीन्स हमारी सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स, गैमी मीन्स गैमिट्स का फॉर्मेशन। जब दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स सेक्स सेल के फंक्शन को टेक ओवर कर लेती हैं, यानी कि जो सोमैटिक सेल्स हैं वो सेक्स सेल्स की तरह बिहेव करने लगती हैं और एक नई हाइफी का फॉर्मेशन करती हैं, तो हम इसे सोमैटोगेमी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेजाइजा एंड मॉर्केला। क्लियर। नेक्स्ट, कई बार आपकी फ्रूटिंग बॉडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फ्रूटिंग बॉडी मेनली कहाँ हमको देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, और इन फ्रूटिंग बॉडी हैं इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स में स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम एस्कोस्पोर कहते हैं, तो उसकी फ्लोटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प कहेंगे। एस्कोकार्प फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम एंड एपोथीसियम। ठीक है, क्लिस्टोथीसियम जो है एस्परजिलस एंड पेनिसिलिन में इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। पेरीथीसियम क्लेबिसेप्स और न्यूरोस्पोरा की फ्रूटिंग बॉडी है। एपोथीसियम पेजाइजा, अर्कोबोलस एंड मॉर्केला में एपोथीसियम एस्कोकार्प जो है वो एपोथीसियम कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्लिस्टोथीसियम टाइप के एस्कोकार्प किस में प्रेजेंट होते हैं, तो एस्परजिलस एंड पेनिसिलिन में, एंड पेरीथीसियम टाइप के क्लेबिसिप्स और न्यूरोस्पोरा में, एपोथीसियम टाइप के पेजाइजा, एक्रोबोलस एंड मॉर्केला में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्लास में हम फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कई साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से फंजाई को क्लासीफाई किया है, जिसमें हम लोग विद साइंटिस्ट उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ओसवाल्ड टिप्पो ने भी फंजाई को क्लासीफाई किया। ठीक है, एक्सुलोपोलस एंड मीम्स ने, मार्टिन ने, इन सभी लोगों ने फंजाई को अपने अपने तरीके से क्लासीफाई किया। तो फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ से आप अच्छा सा एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको नीट के लिए, ठीक है, नीट के लिए डिटेल में कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी, जिसमें आपको
कंप्लीट बॉटनी एंड कंप्लीट जूलॉजी, जो कि आपके 12th NCERT बेस्ड है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको यूजी लेवल का भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि अगर कभी क्वेश्चन यूजी लेवल से आपके BSc से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो फिर आपका जो है क्वेश्चन फंस जाए। इसलिए आपको 12th NCERT और यूजी को मिक्स करके कंप्लीट बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से और स्टार्ट कर लीजिए। आप साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइए, जिससे कि आपको रिवीजन टाइम बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और लास्ट में हम लोग फिर से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एंड इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग डिटेल में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।